हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र जी, आदरणीय विजय गोयल जी, विजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको और हमारे सबके नेता जिनकी प्रेरणा से हम सब कार्य करते हैं, ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज का जो सुशासन दिन है, उस कार्यक्रम को कार्यकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। रक्तदान का कार्यक्रम हो या इस निमित्त फिर से एक बार गुड गवर्नेंस के बारे में जनता में जो संदेश पहुंचाने की बात हो, इसमें निश्चित रूप से इस प्रभावी कार्यक्रम का निश्चित रूप से उपयोग होगा। सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हम सबको हमारे राजनीतिक जीवन में एक रास्ता दिखाया है। हम भारतीय जनता पार्टी का क्यों काम कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी भूमिका है और उस भूमिका के साथ प्रामाणिकता से कमिटमेंट हमारी है और उसी के कारण हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण बातें जो अटल जी के व्यक्तित्व से और जीवन से हम सब ने प्रेरणा स्वरूप ली है और जो हमारे विचारों के रूप में, हमारे कन्विक्शन के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है, वो पहली बात है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से, पूरी श्रद्धा से हम राष्ट्र के लिए समर्पित है, मातृभूमि के लिए समर्पित है। ये राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में जो अच्छा कार्य दिखाया, जो अच्छा सुशासन चलाकर दिखाया है, और उसके प्रतीक के रूप में हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। सुशासन और वो भी ई गवर्नेंस के साथ, और डेवलपमेंट है हमारा दूसरा पहलू है। तीसरा जो हमारा पहलू है जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो हमारी एक सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, जिसको हम अंत्योदय के रूप में कहते हैं। पंडित जी ने अंत्योदय की व्याख्या करते हुए बताया है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम भगवान माने और हम निरंतर उनकी सेवा करते रहे। और ऐसे जो गरीब, पिछड़े हुए, दलित, पीड़ित, शोषित हमारे बंधु हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन सभी दरिद्र नारायणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये हमारा तीसरा महत्वपूर्ण विचार है। चौथी बात जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको जो संस्कार दिए हैं, उन्होंने हमको सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हम नष्ट करेंगे। जात, पंथ, धर्म, भाषा और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। सबको विकास का समान मौका देंगे और सबको विकास के प्रक्रिया में हम साथ में लेकर जाएंगे। ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का विचार, ये सोशल हार्मनी का, सामाजिक सद्भाव का विचार, ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण विषय है। और पांचवी बात जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, चाहे कश्मीर का सवाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सवाल हो, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, यही नारे हम दोहराते रहे। और इसलिए इस देश की एकता, देश की अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हम आतंकवादियों से, समाज विघातक तत्वों से और हमारे आजू बाजू में जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारे देश के लिए जिनके मन में अच्छी भावना नहीं है, उन सब से हमारे इस हिंदुस्तान को, हमारी इस भारत भूमि को बचाकर जो 5 महत्वपूर्ण पहलू हमने हमारे विचारों के रूप में स्वीकार किए, उसके आधार पर एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान का सपना जो हमारे मन में हम पूरा करके दिखाएंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन 5 महत्वपूर्ण बातों का लगातार आप विचार करते रहिए। अटल जी के इस जन्मदिन के ऊपर हमने जो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिन मनाया है, उसके पीछे आप उसको समझने की कोशिश करिए। हम एक राजनीतिक पार्टी है। हम में से कोई कारपोरेटर है, कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर है, या हम में से कोई सामान्य काम करने वाला कार्यकर्ता है। सुशासन का अर्थ क्या होता है? अगर हम अर्थ नहीं समझेंगे, उसके पीछे जो स्पिरिट है उसको नहीं समझेंगे, तो अटल जी के सपनों का हिंदुस्तान हम कभी नहीं बना सकते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह सुशासन का अर्थ क्या है। हमारे यहां मुखी जी यहां उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 3 साल में इस गुड गवर्नेंस सेल में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रचार नहीं हुआ है, और यह अनेक कार्य कैसा किया, इसका मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप इसका अध्ययन करिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि 3 साल में इन बातों को जितना जनता में पहुंचाना चाहिए, उसमें हम शायद कम पड़े हैं। मुझे याद है कि आज से 1.5-2 साल पहले मैं नया अध्यक्ष बना था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे पास आए थे। तब मैंने उनको पूछा था कि आपके यहाँ जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, हेल्थ सर्विसेज कैसी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिजली कितने समय मिलती है, क्योंकि इन सब बुनियादी सवालों का संबंध सुशासन से है। तब उन्होंने मुझे जिक्र किया कि हमारे यहां हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल 2.4% है। जीडीपी के बारे में भी रेट बहुत कम था। मैंने उनको कहा, शिवराज जी, हमको देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलना है, और देश के तकदीर को और देश के भविष्य को अगर बदलना है तो हमको आपको आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के तकदीर को और मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलना होगा। सुशासन के द्वारा ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है,
इसको गतिशील बनाना होगा। मैंने एक बात उनको उस समय कही थी, आज आपको बता रहा हूं। मैंने उनको कहा कि मैं 100 में से अगर आपको मार्क देना चाहूंगा तो मैं 15 के ऊपर आपको मार्क नहीं दे सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आने वाले सालों में कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। मैं किसान हूं, तो मैंने उनको कहा कि हमारा देश गांवों में बसता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा तो देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा। और मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी होने के नाते जो अर्थशास्त्र को समझता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश का, क्योंकि वहां की बहुसंख्यक जनता कृषि प्रधान है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि आपके इसमें जो इरिगेशन है, सिंचाई है, इसको आप बढ़ाएंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, गांव के गरीबों की और किसानों की गरीबी दूर होगी और गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। तब उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने आपके प्रोजेक्ट है इरिगेशन के जो इनकम्प्लीट है उसको पूरा करिए, इरिगेशन का पोटेंशियल बढ़ाइए। और इरिगेशन में भी वाटर मैनेजमेंट, इसमें ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, पर पहले पोटेंशियल बढ़ाइए। फिर दूसरा काम यह करिए कि मध्य प्रदेश में जहां एक्सेस वाटर है, वो जहां पानी नहीं है वहां उस नदी को जोड़कर वहां पानी पहुंचाया जा सकता है, इसका अध्ययन करिए। बहनों और भाइयों, मैं कोई कथा कादंबरी की बात नहीं बता रहा हूं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया कि मैं अभी 1.5-2 महीने पहले भोपाल में गया था। 5 लाख किसान इकट्ठा हुए थे और उनने मुझे स्टेज पर बताया कि नितिन जी, इस देश में कृषि विकास में सबसे अच्छी प्रगति और विकास अगर किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए भारत सरकार ने हमारा गौरव किया है और हमको प्रथम क्रमांक का अवार्ड दिया है। स्वामीनाथन जी के कमेटी ने मध्य प्रदेश को पुरस्कार देने का निर्णय किया है। मैंने कहा, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना हुआ? वो 2.4% मुझे याद था। उन्होंने कहा 18% हुआ है। मैंने कहा, शिवराज जी कुछ गलती हो रही है, इतना बढ़ ही नहीं सकता। आप अगर मुझे क्षमा करें तो आप चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाइए, मैं बात करना चाहता हूं। नहीं भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने कहा, आप सच बोल रहे पर मेरा विश्वास नहीं हो रहा, इतना राइज हो ही नहीं सकता। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को स्टेज पर से फोन लगाया और मैंने उनको पूछा कि मुझे बताइए आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? उन्होंने कहा 18%, 18%। आज मध्य प्रदेश का गांवों का चित्र बदला हुआ है, किसान खुश है। आज मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में नर्मदा में जो एक्सेस वाटर है, वो पानी मालवा क्षेत्र की शिप्रा नदी है, उसको जोड़ने के लिए उस योजना का भी शुभारंभ हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, उस कार्य का भी शुभारंभ मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अब जब नर्मदा का एक्सेस पानी जब शिप्रा में आएगा तो मालवा में 15 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे अगर आएगी तो मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 40,000 करोड़ से बढ़ेगा और मध्य प्रदेश का किसान गरीबी से मुक्त होगा। आज ये श्रीराम वेंजरे हमारा कार्यकर्ता है, हाथ ऊपर करो, ये अमेरिका में MBA ग्रेजुएट था।